जय श्री राम दोस्तों। तो जो हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है कि प्रभु श्री राम जी से हमने क्या सीखा, उसी में आज आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी लर्निंग है वो ये है कि हमें पहली बात, सबसे पहली चीज़ जो आज की है कि कभी भी माता पिता और गुरु की आज्ञा को ठुकराए नहीं। प्रभु श्री राम ने कभी भी माता पिता गुरु की आज्ञा को मना नहीं किया। जो उनके पिताजी ने कहा उन्होंने किया। प्रभु श्री राम राजा बनने जा रहे थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनसे एक दिन पहले कहा कि मैंने वचन दिया है तुम्हारी माता को, और तुमको वनवास जाना है 14 साल के लिए। तो प्रभु श्री राम ने उनसे कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि नहीं आपने वचन क्यों दिया और हमसे बिना पूछे ये वो। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। जो पिताजी ने आज्ञा दे दी, पिताजी की बात की वैल्यू को रखने के लिए उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया। अपने उन्होंने शहर स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं चला जाऊंगा, खुशी खुशी। उनके चेहरे पे निराशा भाव भी न था। ये होती है एक मतलब बेटे का कर्तव्य कि जो आपके पिताजी ने बोल दिया है, अगर आपके पिता ने किसी को जबान दे दी तो आपको उसकी वैल्यू रखनी है। अभी मैं रिसेंटली एक सेशन सुन रहा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। वो लर्निंग सीरीज आप सबको देखनी चाहिए, गीता इन एक्शन। वहाँ से एक चीज़ निकल के आई। विवेक बिंद्रा जी ने बोला कि एक बार वो होटल पे गए और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, होटल पे रुके, रात में डिनर किया। सुबह हुआ तो वेटर बिल लेके आया कि सर ये आपका बिल। तो इन्होंने कहा कि यार मैंने तो मतलब जब मैंने मेरा रहने और खाने का बिल तो मैंने दे दिया। तो वो फिर अंदर गया, फिर वापस आया, बोला हाँ सर आपने दे दिया। तो विवेक बिंद्रा जी चले हैं। उन्होंने फिर पूछा अपने मतलब जो उनका देखते हैं सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि सर हमने आपका रहने का तो बिल दे दिया था, बट आपके खाने का नहीं था। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, वेटर ने सिर्फ कि विवेक बिंद्रा जी ने बोल दिया है तो इसका मतलब उन्होंने दे देगा। उनकी बात की वैल्यू को रखने के लिए उनको आगे परेशान नहीं किया। यही प्रभु श्री राम थे। अगर प्रभु श्री राम ने अपने मतलब पिताजी ने जो वचन दिया उनको वैल्यू उसकी पूरी करनी थी, वो उन्होंने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि जो, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको आज समझनी होगी, आपके माता पिता और आपके गुरु, सिर्फ यही तीन आपके सच्चे होते हैं दोस्त। यही आपका भला चाहते हैं। माता पिता आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते। उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। हो सकता है उन्होंने जो फैसला आपके लिए लिया हो वो आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उनका इंटेंशन हमेशा सही होता है। या तो फिर वो किसी मजबूरी में फैसला करेंगे, या उनका इंटेंशन एकदम क्लियर होता है कि वो किसी भी तरह तुम्हारा ही भला करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। आजकल की यूथ को क्या सीखना है कि देखिए, आजकल की यूथ की जो सीखने की बात है, हम लोग बड़े हो रहे हैं, पीढ़ी बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है। पहले जो किसान थे और जो सिस्टम था, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, 4G 5G भी लॉन्च हो चुका है। तो सब बदल चुका है, जॉब तरीके बदल चुके हैं। पहले लोग खेतों में काम किया करते थे, अब बड़े बड़े ऑफिसों में, बिल्डिंगों में काम करते हैं। और देखिए एक पूरा सिस्टम बदल चुका है। तो यहाँ पे क्या है, अभी जो हमारी आजकल की यूथ की पीढ़ी चल रही है, हम लोगों के पिताजी थोड़ा पुराने एरिया के हैं और हम लोग थोड़ा नए एरिया में आ रहे हैं। तो पिताजी को हो सकता है, माता को, पिताजी को आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नॉलेज ना हो, या आजकल की जो जॉब हैं या जो जो भी आजकल का सिस्टम है उसके बारे में उनका नॉलेज थोड़ा लिमिटेड है, और हम लोग उसका नॉलेज और बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा में पिताजी आपको कुछ करने से रोकें या कुछ मना करें। तो ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन गलत है, वो सिर्फ मतलब वो कहना चाहते हैं कि बेटा संभल के करो। आप उनको अपना पक्ष बताइए, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन अभी कभी कभी सुनने में आता है कि पबजी ना खेल देने पे बेटे ने किया माँ का कत्ल। तो सोच के देखो यार, आप आजकल के यूथ छोटी छोटी बातों पे माता पिता से झगड़ा करते हैं। सोच के देखो, प्रभु श्री राम पूरा राज्य छोड़ रहे हैं, अपना राज्य सिंहासन छोड़ रहे हैं, ऐशो आराम छोड़ रहे हैं, जंगल में जाके रहना है, और आप एक छोटे से फ़ोन के लिए जिद कर रहे हैं। तो माता पिता की आप एक एक बात की वैल्यू कीजिए, आप उनको अच्छे से ज़्यादा प्रेम दीजिए। और देखिए, आप अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 18 साल के ऊपर हो चुके हैं तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की नहीं है। उल्टा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप माता पिता को खुश कीजिए, आप उनको हैप्पी रखिए, आप जो कर पाइए उनके लिए कीजिए। तो आई होप जो आज मैं बताना चाहता था आपको समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।